नहीं जाते। बाबर का तो हाल देख के देखो, कभी कभी ना क्या होता है, वो जिद की बात है। आई थिंक उनको ग्रेसफुली ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए था। सर अब वही बात बाबर को ग्रेसफुली ये फॉर्मेट खुद छोड़ना चाहिए। बाबर को ड्रॉप कर दो, शाहीन को ड्रॉप कर दो, शादाब को ड्रॉप कर दो, और 3 घंटे में उनको अब आपने देखा है वहां पे नजला कहां पे गिर रहा है? नजला इन 3 प्लेयरों पे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि चूरन ये वाला है। हमारे ना एशिया में यही होता है, हारे तो ठीक है, मतलब जीते तो ठीक है, हार गए तो रगड़ दो। वारी वर्सी खटन गयासी खटके ले आंदा डाबर, वारी वर्सी खटन गयासी खटके ले आंदा डाबर, पाकिस्तान मैच तद हारदा जद रन्स बनाते बाबर। बाबर ने तो रन भी नहीं बनाए। नहीं मतलब जब भी बनाते हैं तो वो इतना स्लो रन रेट पे होता है कि हार ही जाते हैं। बाबर का तो हाल देख के देखो, कभी कभी ना क्या होता है, वो जिद की बात है। आई थिंक उनको ग्रेसफुली ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए था। सर अब वही बाबर को ग्रेसफुली ये फॉर्मेट खुद छोड़ना चाहिए था। अब पता क्या है, कभी कभी ये वीक जब आप क्रिकेटिंग नेशन होते हैं, आप नहीं फैसले ले पाते हो, वो फैसला वहां पे ले नहीं पा रहे। फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा, और मैं तो कहता हूं अब वो क्या कर रहे हैं ना, बाबर को अकोमोडेट कर रहे हैं। बाबर 4 नंबर के प्लेयर थोड़ी है यार। T20 में अगर खिलाना है तो आप उनको 1, 2, 3 में खिला लो, बट नहीं, वो नहीं खिलाना चाहते। बट फिर उनको खिलाना भी है तो 4 नंबर। बाबर को ये समझना चाहिए था, मेरा मानना है कि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से क्रिकेट उनकी नीचे गई है, T20 फॉर्मेट जो है ना उनको और नीचे धकेल रहा है। क्यों? क्योंकि आज बताओ, शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया के खिलाफ कितना कुछ बोला, और ये वो प्राण ढिकाना, कल मैच खत्म होते कह रहे हैं बाबर को ड्रॉप कर दो, शाहीन को ड्रॉप कर दो, शादाब को ड्रॉप कर दो, और 3 घंटे में उनको अब आपने देखा है वहां पे नजला कहां पे गिर रहा है? नजला इन 3 प्लेयरों पे गिर रहा है। क्यों? क्योंकि चूरन ये वाला है। कोई या वहां पे ये नहीं कह रहा है कि यार हमें इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, हमने अपने प्लेयरों को एम ही फंसा दिया, मैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये प्लेयर तो स्कूल के बच्चे बने हुए ना वहां पे। मुझे याद है एशिया कप का मुकाबला भी, जाएंगे नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो वहां पे वो स्कूल के बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे में टीम के अंदर तो खौफ होता है यार। और फिर वो मोहसिन नकवी पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं उनको क्या शौक है, मैच के एक दिन पहले वो टीम के पास चले जाएंगे, वहां जाके वो अपनी वीडियो के साथ वो शूट भी करते हैं। ऐसे लगता है जैसे प्लेयरों को लेक्चर दे रहे हैं। यार ये चीजें ना मैंने देखी हैं जब हम छोटे होते थे ना, जिस स्टेट से आप खेलते थे, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लोग आते हैं और आप अंडर 15 या अंडर 16 खेल रहे हैं, और वो बच्चों को कहते हैं शाबाश बेटा, घबराना नहीं, ये है यार। वो तो उनकी मतलब वहां पे अब क्या बोले, तो मतलब वहां पे ना बर्बादी जहां पर जिस वजह से है उसकी कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए मेरा ये मानना, आई फील सॉरी फॉर बाबर, आई फील सॉरी फॉर हिम। शाहीन अफरीदी यार 125 पे बॉल डाल रहे हैं, 125 पे बॉल डाल रहे हैं, बट वो खेल रहे हैं। तो सलमान आगा मजबूरी में आखिरी ओवर भी पकड़ा गया उसको, और पहले 16 खा चुका था वो। सो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। आई थिंक जो बाबर की आपने बात की ना, खटके आंदा डाबर तक तो ठीक है, पर पाकिस्तान जो हुन बड़ी जिल्लत का सामना करना पै रहा बाबर को। सर पर शोएब अख्तर ने बहुत डायरेक्टली बोला कि मतलब इस सबकी पूरी जो जिम्मेदारी है ना वो मोहसिन नकवी की बनती है। उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट को खराब ही करा है पाकिस्तान के लिए, आप पॉलिटिक्स ले आए, तमाम चीजें आपने कर दी, तो उन्होंने तो सीधा ब्लेम करा है मोहसिन नकवी को। यार 6 दिन पहले वहां से तो ये आवाज आ रही थी कि देखो मोहसिन नकवी तो जीत के आए हैं, इंडिया को नीचे लगा दिया है, वर्ल्ड क्रिकेट के मसीहा बन गए हैं। वो हम भी ऐसे ही करते थे, अब वो भी वैसे ही कर रहे हैं। हमारे ना एशिया में यही होता है, हारे तो ठीक है, मतलब जीते तो ठीक है, हार गए तो रगड़ दो। समझ नहीं आ रहा कि नसीम शाह और रिजवान को 11 में क्यों नहीं खिलाया, वो इनके मैच विनर हैं। रिजवान को तो स्क्वाड में नहीं रखा। और दूसरा देखो, ये मतलब पाकिस्तान के लिए देखो ये है कि ये पहली जो आज हार गए हैं, मुझे याद है पिछली बार हार के बाद भी यही हुआ था। वो बोलते जी अब तो आदत सी हो गई है, ये है वो है, फिर उसके बाद कुछ दिन सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो सड़कों पे नारेबाजी शुरू हो जाती है। आप एक बात बताओ, एक फ़हीम अशरफ नाम का एक आपका प्लेयर खेलता है, पता नहीं कितनों को पता है नहीं पता, वो बंदा खेल रहा है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से खेल रहा है। उसको तब भी कोई नहीं जानता था, उसको आज भी कोई नहीं जानता। मुझे आप ये बता दो, फ़हीम अशरफ इस टीम में क्यों खेल रहा है? गिव मी वन गुड रीजन। बॉलिंग करा रहे हैं उससे? करा रहे? नहीं करा रहे। तो भाई फ़खर जमान बाहर क्यों बैठा है? अब बोल रहे हैं फ़खर जमान उस टीम में बाहर बैठा है और फ़हीम अशरफ
या जो बॉलिंग नहीं करा रहा, जो सिर्फ बॉलिंग बैटिंग। नहीं करा रहा है, वो कैसा अब ऑलराउंडर इस है। हार के बाद उनको अक्ल आई है, बोल रहे हैं अब अगले मैच में हम जमान को खिलाएंगे। हाँ तो अब तो ये फखर हर बार ऐसे ही होता है। नहीं, वो जब सब कुछ कपड़े वपड़े फट चुके होते हैं, घर बार सब मतलब टिंडे भाजी सब, गाड़ी मकान जायदाद सब बिक चुका होता है ना, तब इनको आती है फखर जमान की याद। वो ठीक है, फखर जमान को एक तो आपने क्या किया, आपने फखर जमान को पहले ओपन से नीचे कर दिया, उसके बाद आपने नीचे से कहा कि बाबर आजम आप आ जाओ, बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में डाल दिया और फखर जमान को बाहर कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा 7 प्रॉपर बैट्समैन, 1 अक्षर पटेल 8 नंबर पे। अब फहीम अशरफ को अगर आप एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, मैंने उनको बॉल करते हुए नहीं देखा। ठीक है, बैटिंग वो ठीक है, उनकी उस दिन किस्मत चल गई, कैच छूट गया उनका, उन्होंने वो नेदरलैंड्स वाला मैच जिता गए वो, ठीक है, वो उनका वो हो गया। अब पूरे वर्ल्ड कप में पूरी जिंदगी भर अब आप उसी पारी का उनका खा, वो फील्डिंग के लिए आपने उनको डिसाइड ही नहीं किया, आप उनको बैट्समैन खिला रहे हो या बॉलर खिला रहे हो। और वो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक प्लेयर आपका इतने टाइम से खेल रहा है, आज तक उसका यही नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, क्या क्यों खिला रहे हो आप। और क्या है ये बाबर आजम, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, आपने इनको ड्रॉप करके देख लिया, उसके बाद आप फिर वापस लेकर आए हो। इसमें से किसी को ड्रॉप कर दोगे फिर रिजवान को ले आओगे, फिर किसी को ड्रॉप करोगे फिर किसी और को ले आओगे, ये मोहम्मद नवाज, सबको आप देख चुके, ले दे के घूम फिर के चक्की आती है, घूम के फिर वही आ जाते हैं, वही लोग हैं। तो ये आपका पूल नहीं है। इंडिया में आज की डेट में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन कर रहे हैं, संजू सैमसन वहां पे एक रिजर्व ओपनर है, शुभमन गिल जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, यशस्वी जायसवाल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओपनिंग। कल को ये वैभव सूर्यवंशी है, ये तो दहाड़े मार रहा है यार, ये 2 साल बाद तो लोग सड़कों पे आएंगे कि इसको ओपन करवाओ इंडिया के लिए। मैं बस टैलेंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है। ये सैम अयूब जो है, सैम अयूब तो मतलब सब आप जाता होगा बंदा अपने बेड पे लेट जाता होगा डबल बेड पे, हाँ कर लो तुम बात, लड़ लो जो करना है, मेरा तो ठीक है भाई, मैं तो तुम्हारे लिए बॉल भी डालता हूँ भाई। आपका प्राइमरीली रोल क्या है, आप तो ओपनर हो, भले आप गेंदबाज थोड़ी ना हो, आप तो ओपनर हो, आप रन नहीं बनाते हो। ठीक है, इंडिया के साथ क्या हुआ, सैम अयूब का 0 पे आउट हुआ ना सैम अयूब की, छक्का किसने मारा था, टॉप एज का, सैम अयूब ने मारा था, अच्छा टॉप एज का जो लगा था, मारा नहीं था वो, लग गया था, जो भी है बल्ला घुमाया था। हाँ तो जो भी है, सैम अयूब का ये है, वो इंडिया के साथ एशिया कप में उसका क्या है बेचारे का, नीलबट्टा सन्नाटा है। वो बॉलिंग आप भाई कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पर प्रॉब्लम उसके साथ ये है। कल सलमान आगा की कप्तानी कितनी एमेच्योर थी, कितनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चा कर रहा है, और हवा बनाया गुब्बारा पूरा, एक फुलाया तो उस्मान तारिक कहाँ है जी, उस्मान तारिक और कौन से फंसा हुआ है, कहाँ बेड़ियों में उसको जगड़ के रखा हुआ है, वो लेकर आए। और इंडिया ने इंटेलिजेंट क्रिकेट दिखाया कि भाई 20 ओवर के गेम में शायद से इंडिया ने 50 ओवर वाली मैच्योरिटी दिखाई। या टेस्ट क्रिकेट कभी कभार आपको वो करना पड़ता है ना, आपको अपने टारगेट्स गोल्स आपको रिविजिट करने पड़ते हैं, जो इंडिया ने कल किया, शायद से आज ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। आज ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 8 ओवर में आपके 100 रन बन चुके हैं, उन्होंने 180 फिनिश किया है। इंडिया ने कल क्या किया, इंडिया ने कहा कि भाई देखो इस विकेट पे 160-65 इज अ पार स्कोर। इंडिया ने कहा कि हम 200 के लिए जाएंगे, हो सकता है हम 160 पे ही खत्म कर जाए। इंडिया ने कहा 175 फिनिश कर गए वो, शायद से 160-65 वो करके। तिलक वर्मा वाकई में मानता हूँ फंसे थे कल, क्योंकि अगर उनको हिदायत होती कि भाई आराम से खेलो, विकेटें बचाकर खेलनी है, कोई भरोसा नहीं यहाँ पे गुच्छे में भी गिर जाएंगी, तो एटलीस्ट वो सिंगल तो लेते, क्योंकि वो बीट हो रहे थे। तो वो है। बाकी इंडिया की अगर आप तो पाकिस्तान का आई थिंक जो भी है, पाकिस्तान में आज भी मानता हूँ, पाकिस्तान वो इंडिया थी जो कल पाकिस्तान को इतना बौना कर गई। पाकिस्तान अगर श्रीलंका में खेल रहा है, कंडीशन सब कुछ चल रही है, लोग हो गया ना, नहीं। सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान हो सकता है सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाए। हो सकता है कि एक दिन तो चाहिए आपको, बैटिंग उन्होंने कर दी, 150, 55, 60 बना दिए श्रीलंका में, हो सकता है उनकी बॉलिंग रोक दे, हो सकता है आप इंडिया पाकिस्तान फाइनल दोबारा देख रहे हो 8 तारीख को, 8 मार्च को। ये टॉस जीते तो उन्हें बोलो बैटिंग करो, चेस के लिए इतना जाओ मत, आपकी इतनी तगड़ी बैटिंग है नहीं।